नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। विशेष में आज बात ईरान की, जो कि बीते 2 हफ्तों से धधक रहा है। लाखों प्रदर्शनकारी तेहरान समेत तमाम शहरों की सड़कों पर हैं। देश में लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। खामनेई का विरोध कर रहे लोगों ने देश की सत्ता में बदलाव होने तक डटे रहने का फैसला किया है। वहीं खामनेई इस बगावत को अमेरिका को खुश करने का तरीका बता रहे हैं। इस बीच विदेश में बैठे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी प्रदर्शन तेज करने की अपील कर रहे हैं। वहीं ईरान में जबरदस्त उबाल के बीच ट्रंप ने आजादी का जिक्र कर ईरान की सत्ता को सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। तेहरान उबल रहा है और सीधे खामनेई को चुनौती दे रहा है। ईरान में इंटरनेट सेवाएं और फोन सेवाएं ठप हैं, लेकिन लोगों की आवाज दबने की बजाय और बुलंद होती जा रही है। सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उठते नारे बता रहे हैं कि सत्ता की दीवार टूट सकती है, मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। इस बीच अमेरिका की एंट्री और निर्वासित क्राउन प्रिंस के बयान ने ईरान की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जलती हुई सड़कें, दौड़ती भीड़, सुरक्षा बलों का चीखता सायरन और हर तरफ गूंजते नारे। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि ये है तेहरान की सड़कें। ईरान की राजधानी तेहरान में विरोध अब विरोध नहीं रहा, ये खुलकर जन विद्रोह बन चुका है, या यूं कहें कि ईरान उबल रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ 14 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। हर बीतता दिन हिंसा बढ़ा रहा है। हर बीतती रात मौत का आंकड़ा। एक एजेंसी का दावा है कि 10 जनवरी तक तेहरान के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 मौतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े नहीं, बल्कि उस दमन की गवाही है जो सड़कों पर बरसाया जा रहा है। ईरान की सरकार का दावा है कि तेहरान के पास बरहिस्तान शहर में 100 हथियारबंद दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में अब तक 180 शहरों से 2300 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। साथ ही ईरान के अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल किसी भी शख्स को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा और इसका मतलब है मौत की सजा। यानी ईरान में सत्ता से सवाल पूछना अपराध है, सड़कों पर उतरना मौत को न्योता देना। लेकिन लोग मौत का कफन बांधकर सड़क पर उतर रहे हैं। ईरान में ये हालात तब है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। खामेनेई ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हालात की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अब आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सौंप दी है। ये हालात तब बने जब नियमित सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ईरान के हालात पर अमेरिकी विदेश विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया को तैनात कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि ईरानी जनता के अरबों डॉलर विदेशी प्रॉक्सी ताकतों पर खर्च किए गए और अब वही ताकतें अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ी हैं। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन को नए और निर्णायक स्तर पर ले जाने की अपील की है। विदेशों में रह रहे ईरानियों के बीच रेजा पहलवी अब एक मजबूत विपक्षी आवाज बनकर उभरे हैं। रेजा पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी मांग की है, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप की अपील की है। आज ईरान की सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं वो नारे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले राजशाही दौर की याद दिलाते हैं। मशहद में एक सार्वजनिक स्थान से ईरानी झंडा हटाए जाने की घटना भी सामने आई है। ईरानी लोग सड़कों पर उतरकर तानाशाह मुर्दाबाद, इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद, न गाजा न लेबनान के लिए, मेरी जिंदगी ईरान के लिए जैसे नारे लगा रहे हैं। एक तरफ सख्त दमन, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरती जनता, एक तरफ सत्ता की चेतावनी, दूसरी तरफ डर से आजाद लोग। तेहरान की सड़कों पर जो भी दिख रहा है वो सिर्फ विरोध नहीं, वो सत्ता को दी गई खुली चुनौती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ईरान की ये आग दबेगी या इतिहास एक बार फिर करवट लेगा। आज तक ब्यूरो। ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं।
सरकार के खिलाफ गुस्से का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को ट्रंप समेत दुनिया के और देशों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान में नई क्रांति अब चंद कदम दूर है। गुस्से विरोध की ऐसी लहर जिसने ईरान की सत्ता को सीधी चुनौती दे दी है। प्रदर्शनकारियों पर ना तो सुरक्षा बलों की हिंसा का असर हो रहा है, ना ही खामेनेई की धमकियों से कोई फर्क पड़ रहा है। शाम ढलते ही तमाम शहरों के चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारी की भीड़ जुटती है। सत्ता विरोधी नारों का ऐसा शोर गूंजता है जिससे ईरान की सरकार बीते कई दिनों से खौफजदा है, क्योंकि महंगाई और आर्थिक संकट के चलते 28 दिसंबर को जब ईरान में लोगों का आंदोलन शुरू हुआ तो माना गया कि थोड़ी सी सख्ती से यह विरोध बिखर जाएगा। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही दिन में यह विरोध प्रदर्शन ईरान की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। ईरान में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। कई लोगों की मौत के बाद भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी जनता से बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान बगावत की इस आग में घी डाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लोगों के धधकते गुस्से को खामेनेई और ईरानी सत्ता कब तक दबा पाएगी। با معترض حرف میزنیم. क्या आने वाले दिनों में ईरान की सरकार का संकट और बढ़ेगा? क्या हालात इस कदर बेकाबू होंगे कि स्थिति तख्ता पलट तक पहुंच जाएगी? क्या 47 साल बाद ईरान में जनता की नई क्रांति की झलक दिखेगी? और इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप और इजरायल को ईरान में हिंसा के पीछे का जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति ने कहा है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान के अंदर कुछ आतंकवादी भेजे हैं जो कि एक ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही लोग ईरान में हिंसा भड़का रहे हैं। ईरान में जनता सड़क पर है, मांग बदलाव की है, विरोध प्रदर्शन तेज है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम वो माइंड गेम है जो जनता की नाराजगी, सत्ता को सीधी चुनौती में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। इस गेम के 4 किरदार हैं। पहला, विरोध कर रही जनता, ईरान के सत्ताधारी और सुप्रीम नेता खामेनेई, क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन जारी है। हर दिन जनता के गुस्से, नाराजगी की उग्र तस्वीरें सामने आ रही हैं। उबलते ईरान को लेकर दुनिया के जहन में सवाल है कि इस विरोध प्रदर्शन का अंजाम क्या होगा। इसे ईरान के ताजा हालात के बीच 4 किरदारों से समझना होगा। सबसे पहले बात ईरानी जनता की, जो बिना जान की परवाह किए सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार बदलाव की मांग कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनका गुस्सा आखिर कितने दिनों तक बना रहेगा? क्या ये इतना असरदार होगा जिससे ईरान में तख्ता पलट होगा? विदेश में बैठे ईरान के क्राउन प्रिंस शायद इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। यही वजह है कि वो लगातार ईरानी जनता से प्रदर्शन जारी रखने की अपील कर रहे हैं। और तो और अब तो वो दावा कर रहे हैं कि ईरान के सुरक्षा बल भी सरकार के साथ नहीं है। ईरान में बीते 2 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और उन्हें बेहद कड़े एक्शन की चेतावनी दी है। लेकिन ईरान में मची आंतरिक कलह के बीच सबसे ज्यादा नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर है, जो लगातार ईरान पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनकी ताजा पोस्ट ईरान को लेकर उनके आगे के प्लान का संकेत दे रहे हैं। इस पोस्ट में ट्रंप ने आजादी का जिक्र किया और ईरान के लोगों की मदद के लिए खड़े होने की बात कही। तो क्या ट्रंप ने ईरान को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग कर ली है? तो क्या वेनेजुएला के बाद अब ईरान की बारी है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्योंकि ट्रंप की ओर से लगातार ईरान को लेकर धमकी भरा बयान आ रहा है। The U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen.